सतीश पूनिया बनाए गए हैं राष्ट्रीय महामंत्री। दोहरा तोहफा उनके लिए भी है। राज्यसभा सदस्य बने थे कुछ समय पहले ही और अब उनको जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री की मिल गई है। हरियाणा के प्रभारी भी हैं आजकल भी। स्मृति ईरानी का नाम बिल्कुल पूरी तरह से चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता सियासत के अंदर जेनजी और महिलाओं इन पर खास ध्यान देने की तरफ है। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल संभालते रहे थे। उनकी छुट्टी होने के बाद में यानी कि उनको हटाए जाने के बाद अब दीपक म्हात्के बनाए गए हैं। संजय भाटिया मोदी साहब के भी पूरे नजदीकी हैं और मनोहर लाल खट्टर जी के भी बहुत करीबियों में शामिल हैं। और या उसे आप कह सकते हैं कि संगठन के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर का दखल है वो बरकरार है। राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर विनोद तावड़े जी को भी लिया गया है और विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। अब अगर पीयूष गोयल बन जाएंगे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तो फिर क्या उनकी मंत्रालय से छुट्टी हो सकती है, इसलिए इस पर नजर पूरी रहेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय अगर सियासत के अंदर सबसे बड़ी चर्चा है देश की राजनीति के अंदर तो एक चर्चा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन तैयार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नवीन टीम का गठन कर लिया है, यानी कि अपनी फौज तैयार कर ली है और उस फौज के अंदर कौन कौन सी सेना संभालेगा, कहां कहां के कौन सेनापति होंगे, यानी कि किन के पास क्या दायित्व होगा, ये तय हो गया है। इसके साथ साथ विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। लेकिन नजर इस बात पर है कि आखिर किसे क्या मिला। जो नई टीम बनी है उसके अंदर आखिर कौन कौन सा समीकरण साधे गए हैं और इसके बाद भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। मसलन अगर देखें तो सबसे पहले चर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अगर हो तो राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। राजस्थान की कमान तो भले ही नहीं मिली थी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मुख्यमंत्री पद से दूर हो गई, राजनीति के अंदर भी उनकी एक्टिविटीज बहुत कम हो, लेकिन संगठन के अंदर जो उनका पुराना स्थान था वो आज भी कायम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। फिर से वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनके अंदर एक नाम आएगा डी पुरंदेश्वरी का। भारतीय जनता पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा होती थी तो उनमें एक नाम बहुत चलता था कि अगर साउथ से कोई अध्यक्ष लिया गया और कोई महिला हुई तो फिर वो डी पुरंदेश्वरी हो सकती हैं, यानी कि उनको अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर ले लिया गया। पंजाब के अंदर क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के अंदर पंजाब में अकालियों का, सिखों का, सिख समाज का एक अलग वर्चस्व रहना है। इधर अकाली दल बादल के साथ प्रेम पिंग तो बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो कितनी चलेंगी नहीं चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब से भी एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए हैं और जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लिया गया है एक प्रकार से संदेश देने के लिए बादल परिवार को। हालांकि मनप्रीत सिंह बादल अपने चचा प्रकाश सिंह बादल जी के वैसे तो विरोधी रहे हैं, अलग से अपने संगठन भी बना लिया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी में और अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिल गया है। हालांकि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जिन पर मुख्य बात थी मैंने आपसे उनकी चर्चा की। अब जिनकी आगे चर्चाएं क्योंकि सियासत के अंदर और रहेंगी। अब अगर अगला देखें तो फिर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होती है राष्ट्रीय महामंत्री की। राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर विनोद तावड़े जी को भी लिया गया है। पहले नंबर पर उन्हीं का नाम है और विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। पिछले काफी समय से विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हो चुके थे। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जिसमें तावड़े साहब पर आरोप भी लगे थे, लेकिन अब उनको एक बार फिर से मुख्य धारा में ले आया गया और विनोद तावड़े हो गए अब राष्ट्रीय महामंत्री। इसके साथ ही एक और नाम भी जरूर लेंगे बीच में, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की चर्चा तो हम कर चुके, लेकिन राम माधव का नाम लिया जाना भी बहुत जरूरी होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले संगठन से यानी कि आरएसएस से बीजेपी में आए थे राम माधव, बीजेपी से वापस आरएसएस में चले गए थे फिर से, और अब उनकी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संगठन के तौर पर काम करता है उसमें वापसी हुई है और राम माधव फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में एक नाम सुनील बंसल जी का है। सुनील बंसल जी अमित शाह जी के बहुत नजदीकियों में शामिल हैं, नीति निर्धारक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुनील बंसल की अपनी अलग ही सियासी चाल चला करती हैं और सुनील बंसल जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में थे, अब उनको राष्ट्रीय महामंत्री ले लिया गया है।
तीसरे राष्ट्रीय मंत्री विप्लव कुमार देव हैं। विप्लव कुमार देव साहब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में पहले भी थे और अब उनको फिर से राष्ट्रीय संगठन में उनकी प्रमोशन हो गई है कह सकते हैं, और प्रमोट होकर के अब महामंत्री बन गए हैं। हरियाणा के पहले प्रभारी थे, बाद में हरियाणा के चुनाव प्रभारी हुए थे, और 2024 में जब हरियाणा में बीजेपी की सत्ता आई थी, हैट्रिक वाली सरकार, उसमें विप्लव देव जी की भूमिका भी बड़ी रही। स्मृति ईरानी का नाम बिल्कुल पूरी तरह से चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता सियासत के अंदर जेनजी और महिलाओं इन पर खास ध्यान देने की तरफ है। स्मृति ईरानी पिछले काफ़ी समय से, यानी कि जब से अमेठी का चुनाव हारी थी उसके बाद में उनके राजनीतिक सितारे गर्दिश में थे। टीवी सीरियल्स में वापस लौट रही थी, लेकिन अब उनकी धमाकेदार एंट्री हो गई है, संगठन के अंदर वापस आ गई हैं। सतीश पूनिया बनाए गए हैं राष्ट्रीय महामंत्री। दोहरा तोहफा उनके लिए भी है। राज्यसभा सदस्य बने थे कुछ समय पहले ही, और अब उनको जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री की मिल गई है। हरियाणा के प्रभारी भी हैं आजकल भी। सतीश पूनिया जी राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, और उसके बाद में लॉटरी लगी थी भजनलाल जी की। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। सतीश पूनिया जी के सितारे गर्दिश में रहे थे कुछ समय, अब ठीक ठाक कंडीशन पे फिर आ गए और राष्ट्रीय महामंत्री हो गए हैं। एक नाम संजय भाटिया जी का जरूर लिया जाएगा। संजय भाटिया भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा से आते हैं। हरियाणा छोटा राज्य है, और अगर महामंत्री के तौर पर हरियाणा को नियुक्ति मिलती है तो फिर आप उसे माने कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हरियाणा का कद बढ़ता है। संजय भाटिया भी पिछले समय में ही, यानी कि लगभग 3-4 महीने पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे हरियाणा से। राज्यसभा सांसद भी हैं आजकल। संजय भाटिया मोदी साहब के भी पूरे नज़दीकी हैं और मनोहर लाल खट्टर जी के भी बहुत करीबियों में शामिल हैं। इस लिहाज से देखें तो हरियाणा के अंदर जो टीम मनोहर लाल है, और या उसे आप कह सकते हैं कि संगठन के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर का दखल है वो बरकरार है। जैसा था उससे कहीं आगे ही है, वो बरकरार है दखल आज भी। अगली जो नियुक्ति की बात करें तो फिर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के चयन में नजर दूर तक जाती है सीधे, क्योंकि पीयूष गोयल इस समय केंद्र सरकार के अंदर पावरफुल मिनिस्टर हैं। वाणिज्य मंत्रालय उनके पास है। अब उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है संगठन के अंदर, और उनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनने के बाद एक बार तो कान जरूर खड़े होते हैं कि नजदीक भविष्य में क्या रीशिफ्लिंग होने जा रही है। तय है मोदी कैबिनेट के अंदर बदलाव का, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक व्यक्ति एक पद का भी सिद्धांत चलता है। अब अगर पीयूष गोयल बन जाएंगे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तो फिर क्या उनकी मंत्रालय से छुट्टी हो सकती है, इसलिए इस पर नजर पूरी रहेगी। अगली जो चर्चा होगी वो BL संतोष साहब, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। अगर कहें तो लगभग उनका तीसरा कार्यकाल ये चलने जा रहा है। लंबे समय से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चले आ रहे हैं। 2019 के चुनाव से पहले आ गए थे, और अब 19 का चुनाव भी कराया और 2024 का चुनाव भी कराया, और एक बार फिर उनको राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। एक नाम पर और जो चर्चा होगी वो सोशल मीडिया संयोजक, IT सेल के प्रमुख कह सकते हैं उन्हें। अमित मालवीय IT सेल के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन अमित मालवीय जी की एकाएक छुट्टी हो गई। लगभग 9 साल तक अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी का IT सेल संभालते रहे थे। उनकी छुट्टी होने के बाद में, यानी कि उनको हटाए जाने के बाद, अब दीपक म्हास्के बनाए गए हैं सोशल मीडिया प्रमुख, IT प्रमुख। आखिर अमित मालवीय की छुट्टी क्या हुई, और उसके पीछे जो एक लबोलुआब निकल करके आता है, जैनजी का आंदोलन, जिसको भांप नहीं पाया बीजेपी का IT सेल, और फिर प्रधानमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। उनको इंस्टाग्राम पर 5 रील डालनी पड़ी, जैनजी के स्टाइल में आकर के बोलना पड़ा। यानी कि बीजेपी का IT सेल जो बहुत पावरफुल हुआ करता था वो कहीं कमजोर हुआ, और इसके साथ ही कमजोर हो गए अमित मालवीय। अमित मालवीय जो लंबे समय तक नाम चलता रहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इस पर अंदाज से उनको अब रुखसत कर दिया गया और दीपक म्हास्के संभालेंगे। मसलन चर्चाएं तो अभी और भी चलेंगी। और अगर अब एक और नाम पर चर्चा करें, संगठन के अंदर सचिव मंत्री संदीप पाठक का नाम भी इसके अंदर आया है। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से आए थे, राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के थे, और जो लोग शामिल हुए उन्हीं के अंदर संदीप पाठक भी थे एक। यानी कि संगठन के अंदर
चाहे कोई अभी ताज़ा ताज़ा भी आया हुआ हो, राष्ट्रीय स्तर की नियुक्ति पा सकता है। एक बात तो ये हुई कि जो लोग अपनी पार्टी छोड़ करके आए थे, बीजेपी नेता एक संदेश देना चाहते हैं कि हमने उनको अंगीकार कर लिया। और दूसरा, संदीप पाठक की पंजाब की राजनीति में भी ठीक ठाक पकड़ रही है, तो पंजाब की राजनीति के लिए भी एक संदेश अग्रेषित हो गया। अब आने वाले दिनों में चर्चाएं और भी रहेंगी, दायित्व मिलेंगे जो संगठन के अंदर, चाहे वो सचिव हो और चाहे यानी कि मंत्री हो या महामंत्री हो, उन सभी को अब अलग अलग प्रकोष्ठों में प्रदेशों के अंदर प्रभार सौंपे जाएंगे। जिन राज्यों के अंदर चुनाव है उस पर खास नज़र रहेगी आने वाले दिनों में। लेकिन इतना जरूर है कि नितिन साहब की जो नवीन टीम है, जंबो टीम, हालांकि नड्डा साहब से छोटी टीम है, कितनी प्रभावशाली होगी आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि उपचुनाव के अंदर तो संदेश ठीक नहीं गया था, लेकिन आने वाले समय में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, मसलन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बाकी और राज्यों में, क्या संदेश दे पाएगी नितिन जी की नवीन टीम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।